हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है अगर कोई पर्सन को कोई टॉयलेट जाने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है या वो पास नहीं कर पा रहा है, तो वो एक्यूट कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में आता है। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन में दर्द, ब्लोटिंग, गैस भरना या उल्टी आए जैसा ऐसे फील होता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे स्टूल बहुत स्लोली पास हो रहा है कोलोन में से। अगर बहुत स्लोली फूड अगर मूव हो रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, तो वो वाटर पानी एब्जॉर्ब करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जो फीसेस है, स्टूल है, वो हार्ड बनते जाएगा, तो वो और ब्लॉक करेगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, और फीसेस या स्टूल पास करने में बहुत तकलीफ होता है पेशेंट को। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ब्लॉक हो तो हो सकता है। उस केस में अर्जेंट मेडिकल अटेंशन लगेगा। या अगर फाइबर इंटेक या वाट पानी का इंटेक अगर प्रॉपर नहीं है तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मेन सिम्टम्स से आता है एक एक वीक में अगर 3 से कम अगर हो रहे हैं बाउल मूवमेंट्स या स्टूल पास करना, तो वो कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। अगर स्टूल पास करने में कोई डिफ़िकल्टी है या स्टूल पास करने में स्ट्रेनिंग करना पड़ रहा है, या अनि और पासिंग लाइक स्टूल देन, मतलब अगर कम से कम यूज स्टूल पास हो रहा है, या लंपी ड्राई हार्ड स्टूल हो। इसके साथ में अगर पेट में दर्द हो, क्रैम्पिंग आ रहे हैं, या गैस भरे जैसा लग रहा है, या उल्टी आए जैसा, या खाना खाने की इच्छा ना हो, ये कॉन्स्टिपेशन के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे खाने में अगर फाइबर इंटेक अगर प्रॉपर नहीं हो तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसीलिए फाइबर इंटेक खाने में प्रॉपरली होना चाहिए, जिसके कारण बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है। प्रॉपर फाइबर इंटेक के लिए हाई फाइबर फूड्स लेने चाहिए, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, लेंटिल्स, चिकपीज़। फिज़िकल इनएक्टिविटी या बेड रिडन कोई है तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ हो सकती है। फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज होना चाहिए, जिसके कारण स्टूल कोलोन से इजीली पास होने में मदद मिलती है। अगर कोई मेडिसिन चालू है, जैसे एंटी कन्वल्सन्स, एंटासिड्स, जिसमें कैल्शियम एल्यूमिनियम आता है, एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीस्पाज्मेटिक्स, डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नार्कोटिक पेन मेडिकेशंस, डायूरेटिक्स, इनमें कुछ मेडिसिन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट में आएगा एक्यूट डिस्कम्फर्ट रिलीव करने के लिए पहले तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन या पेरिटोनाइटिस रूल आउट करना है। देन सोप वाटर इनिमा विथ 500 ml सोप वाटर से देना है, और ग्लिसरीन सिरिंज 330 ml ग्लिसरीन या नियोटोनिक इनिमा देना है। अगर एक्यूट डिस्कम्फर्ट नहीं है तो लिक्विड पैराफिन 30 ml खाना खाने के बाद में देना है, एज ए लुब्रिकेंट काम करेगा। और या टैबलेट डुलकोलैक्स 2 रात को सोने के टाइम देना है, जिसमें बेसाइकोडिल होता है, वो स्टिमुलेंट एक्ट करता है। या सिरप डुफेलेक 15 ml देना है एट सोते टाइम, जिसमें लैक्टुलोज होता है। अगर ये भी इफ़ेक्टिव नहीं है तो फिर कैस्टर ऑयल 15 to 30 ml हर मॉर्निंग को देना है, जो परगेटिव एक्ट करता है। अगर स्टूल पास करने की जगह पे दर्द हो रहा है तो पेनफिल फिशर हो सकता है, तो पेनफिल फिशर में ज़ाइलोकेन ऑइंटमेंट, पेन किलर ऑइंटमेंट लगाना है। 3 बार लगा सकते हैं, या डिफिकेशन के बाद में भी लगा सकते हैं, स्टूल पास करने के बाद लगा सकते हैं। या कैप्सूल बेसिक्लॉक्स 500 मिलीग्राम 3 बार देना है, जो एक एंटीबायोटिक है। या टैबलेट कॉम्बिप्लम 2 बार दे सकते हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। रात को सोते टाइम लिक्विड पैराफिन 30 ml, जो स्टूल सॉफ्टनर के स्टूल सॉफ्टनर ऐसे एक्ट करता है। अगर पेन ज़्यादा है तो सर्जन को रेफ़र करना है, जो एनल डायलिटेशन के लिए काम करेंगे। अगर पेरी एनल एब्सेस है तो सर्जन को ट्रांसफ़र करना है इंसिजन के लिए। अगर कोई बेड रिडन पेशेंट है तो पर रेक्टल पीआर एग्जामिनेशन करना पड़ेगा इम्पैक्टेड या हॉर्स स्टूल्स के लिए। या मैनुअल रिमूवल भी करना पड़ सकता है विद ग्लोव्ड हैंड एंड वैसलीन। अगर एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के साथ में कॉलिकी पेन होता है पेट में, या एब्डोमिनल डिस्टेंशन और वोमिटिंग होता है, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो सर्जन को रेफर करना है।
एक्यूट कॉन्स्टिपेशन में स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स जैसे कैस्टर ऑयल, मिस्ट अल्बा प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देना है, जिसके कारण यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शंस हो सकता है या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी में नहीं देना है। हमेशा एब्डोमेन को पल्पेट करना है। अगर अगर टेंडरनेस है तो इनिमा या स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स कैस्टर ऑयल नहीं देना है।